नमस्कार बच्चों, नमस्कार मित्रों, मैं हूं नीरज कुमार आर्य और आपको बताना चाहता हूं कि अभी आने वाले 2 दिन के बाद हमारा जो 10 तारीख को एक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है तो वो आने वाला है। और यह जो एक कार्यक्रम है यह बच्चों चलाया जाता है साल में 2 बार, ठीक है, जिसे जो बच्चों के पेट में कीड़े हैं जिसके कारण एक एनीमिया नामक रोग भी हो जाता है, उसकी भरपाई करने के लिए, उसको पूर्णतः ख़त्म करने के लिए ये जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। और सभी स्कूल में एक एल्बेंडाजोल की गोली जो होती है वो दी जाएगी आपको, और वो सभी बच्चों को दी जानी है। तो उसके संबंधित मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। 10 फरवरी पहले तो हम डेट याद रखेंगे। दूसरा, हम सभी बच्चों को स्कूल अवश्य भेजेंगे उस दिन, क्योंकि स्कूल जाएंगे तभी उन बच्चों को गोली मिल पाएगी। और इस गोली में देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि हमें जो 1 से 2 साल के बच्चे हैं उन बच्चों को आधी गोली देनी है हमें, ठीक है। और 1 साल से 2 साल के जो बच्चे हैं उनको आधी दवाई खिलानी है। दवाई को 2 चम्मच के बीच में रख के उसका चूरा कर लेना है, और चूरे को जो है पानी में मिला के उस बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन ये करना किसके लिए? केवल 1 से 2 साल के बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं। उसके बाद आते हैं 2 से 3 साल वाले बच्चे, तो उनको हम पूरी गोली दे सकते हैं। और पूरी दवाई खिलाने के लिए 2 चम्मच में खाली जो वो रखी है उसको चूरा फिर से ऐसी कर लेना है कि 2 चम्मचों के बीच में दवाई को रख के उसका चूरा कर लेना है, और चूरा करने को उसको भी हम पानी में मिलाकर उस बच्चे को दे सकते हैं। यानी 1 से 2 साल का बच्चा हो चाहे 2 से 3 साल का बच्चा हो, दोनों को ही देने का तरीका एक ही तरीका है, वो पानी में मिला के, चूरा करके पानी में मिला के। उसके बाद हम देंगे किसको? जो 3 साल से 19 साल तक के बच्चे हैं उनको भी हम एक पूरी गोली देंगे। और उन बच्चों को देने के लिए हम उसका चूरा नहीं करेंगे, है ना। वो गोली हम कैसे दे सकते हैं? उनको, बच्चों को चबाने के लिए वो गोली देनी है। बच्चों को बिना चबाए गोली नहीं खिलानी, क्योंकि बिना चबाए अगर बच्चे गोली खाएंगे तो जैसी खा रहे हैं वो गोली वैसी की वैसी उनके पेट से बाहर चली जाएगी। तो इसलिए बच्चों को गोली देनी है वो चबाने के लिए, तो चबाएंगे। और साथ में हमें क्या करना है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है उससे, तो पीने का पानी भी अपने साथ रखना है। और जो सामने जो भी है बच्चा, चम्मच से जो हर बच्चे को दवाई खिलाई जाए वो अपने सामने खिलाएं। ऐसा नहीं है बच्चे को दे दी, उसने खाई या नहीं खाई, तो सामने खिलानी है, सबसे बड़ी बात। दूसरे बच्चों क्या है, जो बच्चे बीमार हैं या कोई दवाई ले रहे हैं तो उन्हें दवाई नहीं खिलानी है। यानी कोई भी अगर उसको बीमारी है, दवाई खा रहा है बच्चा किसी भी चीज़ की, बुखार की, खांसी की, फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है बच्चे को, या कोई भी दवाई जो बच्चा खा रहा है और कोई भी तरीके से वो उसको कोई भी बीमारी हो रही है, तो उस बच्चे को दवाई नहीं देनी है। और जो बच्चे को खिलाने से पहले, यानी दवाई जब हम खिलाएंगे अपने स्कूल में, तो उसको खिलाने से पहले बच्चों को ये जांच कर लेना है, मतलब टीचर जो भी खिलाएंगे उनको ये जांच कर लेनी है बच्चे की, बच्चा कहीं खांस तो नहीं रहा, उसे खांसी तो नहीं है, उसे बुखार तो नहीं है, कहीं उसका सांस तो नहीं फूलता है। ऐसे अगर कोई लक्षण है बच्चे को तो उसे दवाई नहीं खिलानी है। जब वो ठीक हो जाएगी उसकी बीमारी तब हम उसको दवाई खिला सकते हैं। और आगे बच्चों को जबरदस्ती दवाई नहीं खिलानी है ना। बच्चों को पकड़ के जबरदस्ती, मान लीजिए नहीं खा रहा है, जैसे घर पे हम कई बार क्या कर देते, बच्चे को डांट डपट के उसको जबरदस्ती दवाई खिलाते, तो ऐसे नहीं खिलानी है। बच्चे को आराम से प्यार से समझा के, मना के। वैसे भी बच्चे का जब माहौल बन जाएगा, सब लोग दवाई खाएंगे, तो बच्चे अपने आप ही उस दवाई को खाने में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, बच्चे को दवाई, ये भी ध्यान करना है कि खुले, जब बच्चा रैपर में से उसको दवाई को निकाल लेंगे तो हाथ में नहीं देनी है उसके, है ना, बच्चे के हाथ में नहीं देनी। यानी उसके हाथ कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, तो उसको हम देंगे तो वो संक्रमण बच्चे को हो सकता है। तो आप सीधा इसको दवाई रैपर से निकाल के तुरंत उसको बच्चे को खिला दें। और खाई गई जो एल्बेंडाजोल दवाई जो है, उसका कई बार हो सकता है कि प्रभाव उसका कम हो, यानी अगर हम उससे हाथ से छुएं तो हो सकता है उसका प्रभाव कम हो जाए। तो ये भी ध्यान रखना है, एकदम नहीं करना कि निकाल के पहले रख ली सबको, फिर बांट रहे हैं, उसे रैपर में से निकाल के देनी है। और जो माता पिता हैं उनको जो ये डीवॉर्मिंग प्रोग्राम है हमारा, यानी जो कीड़े को खत्म करने वाला जो प्रोग्राम है, उनके दुष्प्रभावों के बारे में बताना है कि मान लीजिए अगर हम बच्चों को ये दवाई नहीं देंगे तो उनसे बच्चों को क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं, बच्चों के पेट में कीड़े होने से उनको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो उनके दुष्प्रभाव भी हमें बच्चों को भी बताने हैं
और अभिभावकों को भी, अगर अभिभावक नहीं चाह रहे हैं दवाई खिलाना तो उनको भी समझाना है कि बच्चे को अगर हम दवाई ये नहीं खिलाएंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम बच्चों के साथ में होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और कोई भी अगर इससे कोई दिक्कत होती है, बच्चे को मतलब जी मिचलाने लगता है, दवाई को खाने के बाद उल्टी आती है, या लूज मोशन हो जाते हैं अचानक से, या पेट में हल्का कोई दर्द हो जाता है या थकान हो जाती है, तो ये अस्थायी है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये अभी हुए हैं। अगर कोई दिक्कत होती भी, हालांकि होगी नहीं, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती भी है तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई सीवियर, ज्यादा भी गंभीर बीमारी कोई लक्षण उसे दिखाई देता है तो आप उसको डॉक्टर को दिखा सकते हैं। हालांकि अभी कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है, पहले भी स्कूलों में दवाइयां खिलाई गई हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत उस बच्चे को खाने के बाद में नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इससे आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके टीचर्स के द्वारा बताए जाएंगे उनको फॉलो करें वहां पे। और बाकी सभी स्कूल्स में दवाई पहुंच चुकी है, और ये दवाई हम देख लेंगे। एक दवाई का इस तरीके का बॉक्स जो है वो मिलेगा हमें। ठीक है, वो बॉक्स देखिए, इस पे यूपी गवर्नमेंट की आप देख लें बच्चे को खिलाने से पहले। और जब भी आप इस दवाई को लाएं तो इसकी एक्सपायरी डेट भी चेक कर लें, है ना। एक्सपायरी डेट जैसे है तो ये एक्सपायरी डेट भी इस तरीके से चेक कर लेंगे हम कि एक्सपायरी डेट उसकी ठीक होनी चाहिए। उसके बाद ही बच्चे को खिलाने के लिए हम जो है आगे बढ़ें, बच्चे को खिलाएं। तो देखिए, सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, तो हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना है। तो जय हिंद, जय भारत सब।